Hello everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. This is Nandini and today in this video discussion we are going to discuss the topic of ज़ीरो शैडो डे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अप्रैल 25 को बेंगलुरु ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन ऑफ ज़ीरो शैडो एंड उस दिन जो है इन्होंने ज़ीरो शैडो डे ऑब्जर्व किया था। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू नो अबाउट द ज़ीरो शैडो डे, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, व्हाई डज दिस हैपन एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर सेशन नाउ। इफ़ यू कैन सी this is the context of the news and basically बेंगलुरु में अभी recently हुआ था, so that is why it becomes important for us to know कि ये है क्या। basically ये होता हर साल है and at a given point of time ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हो ही रही होती है and because of that it is important for us to know कि क्या concept है इसके पीछे। so let's begin now। At 12:17 p.m. on April 25th, Bengaluru experienced zero shadow day when vertical objects यानी कि जो objects सीधे खड़े थे उनका जो shadow था that was literally under them। ठीक है, usually क्या होता है कि जब भी हम कोई भी इंसान का या फिर किसी भी चीज़ का shadow देखते हैं that is usually या तो उसके सामने रहता है या तो उसके पीछे रहेगा या साइड में रहेगा। बट क्योंकि द सन वॉज एग्जैक्टली ओवरहेड ऑफ द ऑब्जेक्ट और द पर्सन, सो द जो शैडो था दैट वॉज बीनीथ द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, सो दिस इज़ वाई वी कॉल इट ज़ीरो शैडो डे। सो when vertical objects appear to cast no shadow because there is no visible shadow around us। ठीक है, तो इसके वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, ज़ीरो शैडो। सो दिस वॉज बिकॉज द सन वॉज एट इट्स जेनिथ। जेनिथ मीन्स एकदम जो मैक्सिमम पोजीशन ओवरहेड। ठीक है, मान लीजिए कि ये एक पर्सन है एंड द सन वॉज एग्जैक्टली हियर, बिल्कुल ओवरहेड। सो व्हेन ऐसा होता है वी से दैट सन वॉज एट द जेनिथ। ठीक है, सो द शैडो वॉज डायरेक्टली अंडर द ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने एक ग्लास के ऊपर रखा है तो वी कुड लिटरली सी कि इस ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो कहाँ बन रहा था, यहाँ पे बन रहा था। सो व्हेन दिस हैपेंड वी से कि देयर वॉज ज़ीरो शैडो डे व्हेन द शैडो वॉज literally beneath the object, and when this happened we call it as zero shadow day, and this happened recently in Bengaluru. So what is zero shadow day? When the sun reaches exactly overhead at an particular region and at all the places along the same latitude। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जिस लैटिट्यूड के ऊपर अगर सन एकदम ओवरहेड है तो उस पर्टिकुलर लैटिट्यूड पे उस पर जितने भी प्लेसेस फॉल करेंगे वहाँ पे इट विल एक्सपीरियंस ज़ीरो शैडो डे, या ज़ीरो शैडो का जो फिनोमिनन है उसको एक्सपीरियंस करेंगे। नाउ द शैडो ऑफ एनी वर्टिकल ऑब्जेक्ट वुड डिसअपियर एट दैट इंस्टेंट। दैट वुड डिसअपियर का क्या मतलब है, बिकॉज द शैडो इज बीनीथ द वर्टिकल ऑब्जेक्ट वी आर नॉट एबल टू सी द शैडो। सो इसके वजह से वी आर सेइंग दैट द शैडो हैज़ disappeared. Now in the according to the local beliefs it is said that in Sangam literature zero shadow day has been mentioned with regards to determining the auspicious directions for constructing palaces and temples। So अगर ये सच है तो this is very fascinating कि how people from ancient time they knew how this worked and how the sun the direction of the sun or the placing of the sun has to do with the time। जैसे कि आपको पता होगा in the ancient time people used sun dials to measure the time, कितना टाइम हो रहा है दिन में। so what they used to do is they used to place a stick on the ground and then they used to measure the length of its shadow on the ground, and जैसे जैसे इसका लेंथ जो है बढ़ता कम होता जाएगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे यूज टू मेजर द टाइम। सो इस तरीके से जो है शैडो को यूज़ करके
टाइम का मेजरमेंट हुआ करता था पहले. सो if you have visited places like Jantar Mantar, you would have seen that there have been like experiment, there have been such settings, sundials, there is sundials present there, and जिससे जो है ये इस तरीके से यूज़ किया जाता था. सो इससे हमें ये पता चलता है कि हाउ आर एंशेंट people from our ancient time were advanced, and they used to know about the astrophysics that used to the facts of astrophysics that used to happen around them. So for every point on earth between ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अब ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान देना है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देर आर 2 जीरो शैडो डेज. इसका क्या मतलब हुआ, अब जैसे बेंगलुरु में एक जीरो शैडो डे ऑलरेडी हो चुका है अप्रैल 25 को, सो देर विल बी अनदर जीरो शैडो डे विच इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन August 18. इट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन August 18. सो किसी भी पॉइंट पे जो जीरो शैडो डे है इट विल हैपन ट्वाइस. एंड वाई इज़ दैट, एक बार जो है द सन विल मूव टूवर्ड्स द नॉर्थ, एंड in the second instance the sun will be moving towards the south. So जो साउथवर्ड एंड नॉर्थवर्ड मूवमेंट है सन का, उसके वजह से जो है एनी पॉइंट will that has experienced zero shadow day will again experience it. तो in totality 2 बार जो है zero shadow day का वहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है. नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि ये जो ज़ीरो शैडो डे का फिनोमेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द डे वो जो है ये देखा जाएगा, एंड इट इज़ फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, बेसिकली कुछ सेकेंड्स के लिए ही होता है. सो एट पर्टिकुलर टाइम पे ही हम लोग ये चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है कि ये पूरा दिन ऑब्ज़र्व किया जा सकता है. सो इट इज़ मोर लाइक अ मिनट और फॉर लाइक हाफ अ मिनट ये चीज़ जो है ऑब्ज़र्व किया जा सकता है. नाउ वन फॉल्स ड्यूरिंग द उत्तरायण, यानी कि यहाँ पे उत्तरायण जो वर्ड यूज़ किया, अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो उत्तर मीन्स नॉर्थ एंड आयन मीन्स मूवमेंट. सो इसका क्या मतलब हुआ, जो मूवमेंट ऑफ सन है टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड सिमिलरली दक्षिणायन, तो इसमें क्या है कि मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड्स द साउथ. तो जब ये चीज़ दोनों हो रही होती है तो दोनों ही टाइम पे जब एट अ पर्टिकुलर टाइम द सन इज़ ओवरहेड, तो वहाँ पे जो है हमारा ज़ीरो शैडो डे को विटनेस किया जा सकता है. नाउ जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि द नेक्स्ट विल बी ऑब्जर्व्ड ऑन August 18. सो ये जो ज़ीरो शैडो डे का जो कॉन्सेप्ट है, इसको पब्लिकली जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक कैंपेन जो है स्टार्ट किया गया था. किसके द्वारा, बाय द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया. सो इन्होंने ऐसा क्यों किया, सो दैट पीपल आर अवेयर, पीपल नो अबाउट सर्टेन फैक्ट्स रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ सन, एंड इट इज़ ऑल्सो अ फन वे ऑफ टीचिंग चिल्ड्रेन about the phenomenon that is happening around us. So जैसे कि जो शैडोज़ हैं, शैडो से हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं. जैसे कि सनडायल से हमने टाइम के बारे में सीखा, जैसे पहले उसको यूज़ किया जाता था. सो सिमिलरली यूजिंग शैडोज़ चिल्ड्रन कैन बी टॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक जोग्राफी, बेसिक एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, बेसिक ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड कॉन्सेप्ट्स दैट these concepts can be taught through such experiments. So in order to make learning more fun and create awareness, Astronomical Society of India has started with this Zero Shadow Day campaign. Now if you see, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है that rotates around its axis and it is tilted. तो थोड़ा सा tilted है at the कितना 23.4 डिग्रीज पे टिल्टेड है, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट्स रोटेशन इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो बिकॉज ऑफ दिस जो है हम लोगों को जो सीजनल चेंजेस होते हैं उसका एक्सपीरियंस करने को मिलता है, एंड रोटेशन की वजह से डे एंड नाइट का एक्सपीरियंस करने को मिलता है. सो इफ़ यू सी दैट इस तरीके से अर्थ जो है टिल्ट हो रखा है, एंड हियर इट इज़ हम लोगों का जो है
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंड इक्वेटर यहाँ पे है द 0 डिग्री. सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे जब सन का जो है मूवमेंट विटनेस किया जाता है, जो शिफ्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ द शैडो ऑल्सो चेंजेस. यूजुअली अगर आप देखें तो इट इज़ द लॉन्गेस्ट इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग, while it is the shortest in the afternoon. Now because of the tilt of Earth's tilt on the axis, इसके वजह से जो है हम लोगों को ये ज़ीरो शैडो डे का एक जो है फिनोमिनन देखा जा रहा है हम लोगों को. सो नाउ देर इज़ अ कॉमन क्वेश्चन कि वाई डज ज़ीरो शैडो डे इज़ लिमिटेड टू सर्टेन parts of the country and why is it not observed in other parts. So इसका आंसर ये है कि the zero shadow day is restricted to the locations that lie between the tropics, Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Now you must be knowing कि India जो है it lies between the equator and the Tropic of Cancer, जहाँ पे थोड़ा पार्ट जो है Tropic of Cancer के ऊपर भी है. So places which are above Ranchi, north of Ranchi, यानी कि places which are above Tropic of Cancer do not witness the phenomenon of zero shadow day. So basically जो इतना पार्ट है यहीं पे अगर आप देखेंगे तो you will see that the zero shadow day is being observed. जैसे कि चेन्नई में हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था, इस साल बेंगलोर में हुआ था. सो दिस इज़ द प्राइम रीज़न वाई इट कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड इन अदर प्लेसेस लाइक नॉर्दर्न इंडिया में इस चीज़ को नहीं देखा जाता. सो दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट. नाउ इफ़ यू सी, यहाँ पे डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से इलस्ट्रेट किया गया है कि हाउ डज दिस हैपन. सो इफ़ यू सी, अगर ज़ीरो शैडो डे पे initially the sun is here and इस time पे the shadow is here. When the sun comes overhead of the object, the shadow is it can be seen exactly beneath the object. यानी कि the child is jumping and he is able to see his own shadow. When the sun is here, the sun is almost like setting, उस time पे the shadow is seen behind the object. So this is how it happens on a नॉर्मल डे. ठीक है. और ज़ीरो शैडो डे में जो है एग्जैक्टली जब ओवरहेड होगा उस टाइम पे जो शैडो होगा ऑब्जेक्ट के बिल्कुल नीचे होगा, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ठीक है. सो इसी तरीके से जो है समर्स में कैसे होगा एंड विंटर्स में कैसे होगा, दे हैव ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड हियर एंड आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी. नाउ उत्तरायण, जैसे कि मैंने आपको बताया, इज़ द मूवमेंट ऑफ सन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, फ्रॉम विंटर सोलिस्टिस टू समर सोलिस्टिस. सो अब जो है आगे हम देखेंगे कि विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस का क्या कॉन्सेप्ट है. एंड दक्षिणायन, बैक फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, हैपन्स बिकॉज ऑफ अर्थ्स रोटेशन एक्सिस इज टिल्टेड एट द एंगल ऑफ रफली 23.5 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन. सो ये चीज़ आपको पता होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट है. नाउ इफ़ यू सी दैट द सन्स लोकेशन मूव्स फ्रॉम 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ ऑफ अर्थ्स इक्वेटर एंड बैक. सो मूवमेंट कैसा है, ये इस तरीके से मूवमेंट होता है. सो बिटवीन द ट्रॉपिक्स मैक्सिमम जो है मूवमेंट देखा जाता है. ठीक है. सो कंसिडरिंग दिस, ऑल प्लेसेस हुज लैटिट्यूड्स equals to the angle between the sun's location and the equator on that day experience zero shadow day with the shadow beneath an object. So ये चीज़ हम already discuss कर चुके हैं. Now ये जो zero shadow day का जो date है that is not fixed. तो इसके वजह से क्या है, it actually depends on the latitude and longitude of the particular place and also the positioning of the sun. ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है. जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ डायग्राम फ्रॉम योर NCERT. सो हमने जो है विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस के बारे में पढ़ा हुआ है पहले भी. सो लेट्स जस्ट रिवाइज इट.
वंस जब समर सॉलिस्टिस होता है तो यहाँ पे जो नॉर्दर्न पोल है दैट इज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैव बेसिकली इसको जो है हम लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द समर बिकॉज ऑफ द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर. एंड व्हेन the opposite happens, that is when the northern pole is tilted far away from the sun, the winter solstice happen. So ये summer solstice जो है 21 जून के अराउंड होता है and the winter solstice happen around 22 December. So जब ये चीज़ होता है तो it is like बिल्कुल opposite. Summer solstice says the longest day of the year, while the winter solstice talks about the शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर. सो इस तरीके से हम लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. नाउ आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया. बेस्ड ऑन आवर डिस्कशन लेट्स ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जीरो शैडो डे कैन बी ऑब्जर्व्ड एट ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ ऑफ इंडिया. सो हम देख लेते हैं कौन कौन सा. चेन्नई, we have Bangalore, we have Mumbai, then we have Kolkata, we have Delhi. So आप जैसे देख सकते हैं चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई एंड कोलकाता, दिस लाइज बिटवीन द एम्बिट ऑफ, जो हम लोग ने देखा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर. बट दिल्ली जो है इट इज़ अबव द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट से दैट जीरो शैडो डे इज़ ऑब्जर्व्ड अक्रॉस ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. सो दिल्ली में ये चीज़ नहीं देखा जाता. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. देन winter solstice is the shortest day of the year. This is true. So as per our discussion we can conclude that statement number 2 is correct and our answer is 2 only, that is B option. I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया, and in case you have any doubt please drop your doubts in the comment section below. Thank you.